नमस्कार दोस्तों, मैं भरत शाह उत्तराखंड अल्मोड़ा से हूँ। आज मैं पहुंचा हूँ नैनीताल और नैनीताल जाने की मुख्य वजह है कि मुझे करने हैं साइकिल से नीम करौली महाराज जी के चार धाम। आप लोगों को आश्चर्य होगा कि नीम करौली महाराज जी के वो चार धाम कौन से हैं जिन्हें मैं साइकिल से करना चाहता हूँ। तो नैनीताल के बिल्कुल 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक जगह है हनुमानगढ़, जहां पर है महाराज नीम करौली जी का पहला धाम। दोस्तों, नैनीताल से सिर्फ 2 किलोमीटर दूर बाईं साइड को एक रास्ता जाता है जो हनुमानगढ़ की पहाड़ी पर पहुंचता है। यहां से सूर्यास्त के बहुत सुंदर दृश्य भी दिखते हैं। पहले यह स्थान बिल्कुल एकांत हुआ करता था और कहते हैं कि बाबा हैड़ा खान ने भी ये भविष्यवाणी की थी कि यहाँ पर अंजनी का कोई लाल आएगा जो इस जगह की कायाकल्प कर देगा, और हुआ भी यही। महाराज नीम करौली बाबा जी ने सन 1953 में यहाँ पर सर्वप्रथम हनुमान जी की मूर्ति स्थापित की और उसके बाद शिव मंदिर और फिर राम मंदिर का निर्माण कराया। दोस्तों, आज की साइकिल यात्रा में अल्मोड़ा से मेरे साथ थे दीपक शाही जी, जो पेशे से शिक्षक हैं, और हम लोगों ने आज हनुमानगढ़ में सबसे पहले जो आरती के दर्शन किए और जो आरती की वो अपने आप में अद्भुत अनुभव रहा। इसके बाद हम वापस नैनीताल को लौट चले। नैनीताल कोहरे के आगोश में बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। नैनीताल के बारे में कहा जाता है कि मिस्टर पी बैरन, जो एक ब्रिटिश शिकारी हुआ करता था, उसने 1841 में इस जगह को खोजा और उसके बाद धीरे धीरे अंग्रेज लोगों ने इसे पसंद किया और यहाँ की पहाड़ियों पर अपने खूबसूरत बंगले बनाए और यह छोटी विलायत के नाम से भी मशहूर हो गया। यहाँ से तल्लीताल इस जगह को बोलते हैं। यहाँ से खूबसूरत दृश्य दिखता है नैनी झील का, और साथ में चाइना पीक, जो कि यहाँ की सबसे ऊंची पहाड़ी है, उसका भी दृश्य दिखता है। और माल रोड, एक समय में जहाँ पर अंग्रेज चला करते थे, वहाँ आज सारे हिंदुस्तानी पर्यटक आराम से घूमते हैं और यह पर्यटकों की पसंदीदा जगहों में से एक है। दोस्तों, हिंदू मान्यताओं के अनुसार मानसखंड में यह वर्णित है कि यह ऋषि अत्रि पुलस्य पुलह 3 ऋषियों का सरोवर था। यहाँ पर स्नान करने का लाभ मानसरोवर में स्नान करने के बराबर होता है। साथ में यह देवी के 51 शक्तिपीठों में से एक है, जहाँ नैना माँ की आंख गिरी थी। दोस्तों, नैनीताल से हम अब निकल गए भवाली रोड पर। ये सीधे सीधे कैंट की ओर से होते हुए भवाली को जाती है। यहाँ से हम लोगों को जाना है महाराज जी के दूसरे धाम, यानी कि भूमियाधार। भूमियाधार के लिए बिल्कुल डाउन है। दोस्तों, इस रास्ते में शहर से करीब 4 किलोमीटर दूरी पर एक कब्रिस्तान है जो 1895 में स्थापित हुआ था। इस कब्रिस्तान का इतिहास काफी अनोखा है। इसमें ब्रिटिश की कई यादें हैं। दूसरे वर्ल्ड वॉर में शहीद सैनिकों की कब्रें भी इस ग्रेवयार्ड में हैं। यह ग्रेव टूरिज्म के नाम से प्रख्यात हो सकता है। यह दर्शनीय स्थल भी बन जाता है। यहाँ से साइकिल यात्रा आगे की ओर बढ़ती है। महाराज जी का स्मरण करना जरूरी हो जाता है। महाराज जी की शिष्यों की बात जब आती है तो उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू, राष्ट्रपति बीबी गिरी चौधरी चरण सिंह, उप राष्ट्रपति गोपाल स्वरूप पाठक, कन्हैया लाल, माणिकलाल मुंशी और जुगल किशोर बिरला, जस्टिस वासुदेव मुखर्जी, सुमित्रा नंदन पंत जैसे लोग शामिल रहे। महाराज के भक्तों की लिस्ट बहुत लंबी है। कहा जाता है कि बाबा वायु की तरह गतिमान थे। उन्हें पंच तत्वों पर निश्चित नियंत्रण था। वे एक समय में अनेक स्थानों पर दिखलाई देते थे। किसी भक्त ने जब उन्हें याद किया तो हजारों मील की दूरी से वह उनके पास पहुंच जाते। ऐसे लोगों को आध्यात्मिक भाषा में द्विशरीरी साधु कहा जाता है। वो एक जगह होने के बाद दूसरी जगह दिखलाई देते हैं। अध्यात्म में यह बहुत बड़ी उपलब्धि माना जाता है। नैनीताल से 9 किलोमीटर चलने के बाद एक जगह मस्जिद आती है, जहां से दाईं ओर मुड़ना होता है हल्द्वानी रोड पर। दोस्तों, वैसे तो आप नैनीताल हनुमानगढ़ से कैलाखान होते हुए पैदल मार्ग से भी भूमियाधार पहुंच सकते हैं, लेकिन वर्तमान में गाड़ी के द्वारा या साइकिल के द्वारा यह रास्ता सबसे सुगम और सुंदर है। दोस्तों, लगभग 10 साल हनुमानगढ़ी में रहने के बाद महाराज जी का मन बार बार विचलित हो जाता था। वो शांति प्राप्त करने बीच बीच में भूमियाधार आया करते थे। भूमियाधार में बाद में पदम सिंह जी ने, जो अपना एक छोटा सा घर था जो बिल्कुल सड़क के किनारे था, वो उनको दे दिया था। तो महाराज ने 1962 में वहां पर हनुमान मंदिर स्थापित किया।
ऐसा कहा जाता है कि भूमियाधार की इस जगह में काफी भूस्खलन हुआ करता था, लेकिन जब से महाराज ने हनुमान जी का मंदिर, भूस्खलन बिल्कुल बंद हो गया और यह जगह काफी सुरक्षित हो गई और महाराज के भक्तों का यहाँ पर आना जाना लगातार चलता रहा। यहाँ पर कई विदेशी भक्तों ने भी महाराज के दर्शन किए। ये जगह आप भी दर्शन कीजिए। जय हनुमान, जय बाबा नीम करोली जी की जय हो। महाराज जी के वचन हमेशा याद आते हैं, मनुष्य से क्या मांगना वह दे क्या सकता है। संत और भगवान सर्व समर्थ हैं, उनसे मांगना नहीं पड़ता। वे सर्वज्ञ हैं, जो उचित है उसे स्वतः दे देते हैं। इन्हीं सुंदर विचारों का स्मरण करते हुए वापसी की यात्रा शुरू की। बाबा जी के आशीर्वाद से मौसम बहुत बढ़िया हो रहा था, बिल्कुल भी धूप नहीं थी, इसलिए साइकिल चलाने में कोई भी परेशानी नहीं हुई। वापसी की यात्रा में 1912 में स्थापित टीबी सैनिटोरियम के रास्ते से भवाली पहुंचे। भवाली फ्रूट मंडी के नाम से बहुत फेमस है। यहाँ रामगढ़, मुक्तेश्वर से एप्पल, खुबानी, कई तरह के फ्रूट्स आते हैं जो गर्मी के दिनों में यहाँ पे बिक्री के रखे जाते हैं। यहाँ से कैंची धाम मात्र 9 किलोमीटर की दूरी पे है। दोस्तों, नीम करोली महाराज जी के कैंची धाम में आने की भी एक जबरदस्त कहानी है। बात यह रही कि महाराज अपने किसी शिष्य के साथ रानीखेत से नैनीताल की तरफ जा रहे थे। यह सन 1962 की बात है। तो उन्होंने गाड़ी रोक करके वहां पर इस स्थान का निरीक्षण किया और उसमें पूर्णानंद तिवारी जी ने महत्वपूर्ण सहयोग दिया, क्योंकि पूर्णानंद तिवारी जी से वो बहुत पहले भूमियाधार में मिल चुके थे। वो भी एक अलग कहानी का हिस्सा है। बाद में पूर्णानंद तिवारी जी ने बताया कि इस नदी के उस पार सोमवारी महाराज तपस्या किया करते थे। महाराज ने उस जगह को देखा और काफी प्रभावित हुए और 15 जून सन 1964 को महाराज ने हनुमान जी की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा इस जगह पर की। बाबा जी ने 10 सितंबर सन 1973 में वृंदावन में महासमाधि ली थी और अपने इस भौतिक शरीर को छोड़ा था। उनका अस्थि कलश कैंची धाम में स्थापित किया गया और इस तरह बाबा के मंदिर के निर्माण का कार्य सन 74 में शुरू हुआ और 15 जून 1976 को महाराज की मूर्ति कैंची धाम में स्थापित हो गई और उसी दिन से भंडारा लगने लगा। दोस्तों, कैंची धाम की ख्याति अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंच चुकी है। स्टीव जॉब, मार्क जुकरबर्ग जैसे बड़े बड़े लोग, विराट कोहली ने तो बहुत ही प्रचार किया है। तो इसकी वजह से यहां पर दिन पर दिन भक्तों की संख्या बढ़ती जा रही है। घंटों घंटों ट्रैफिक जाम लगना एक मामूली सी बात हो गई है, जिससे रानीखेत, अल्मोड़ा, बागेश्वर जाने वाले लोगों को परेशानी तो होती है, साथ में भक्तजनों को भी परेशानी होती है। उन्हें ये पता नहीं होता कि किस वक्त किस गाड़ी से यहाँ आना है, गाड़ी कहाँ खड़ी करनी है, कितना समय यहाँ लगेगा, मंदिर में प्रसाद चढ़ेगा या नहीं चढ़ेगा, यहाँ आसपास रहने की व्यवस्था क्या है। इस तरह की काफी व्यवस्थाएं कुछ अव्यवस्थित हो रही हैं। तो जब भी यहाँ का प्लान करें तो सही ढंग से पूरी जानकारी रखें। आश्रम में रिजर्वेशन के लिए फ्रॉड जानकारियों से बचें। मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव है। मैं सन 83 से इस मंदिर में बाबा जी के दर्शन करने के लिए आ रहा हूं और मुझे यहाँ पे बहुत ही आध्यात्मिक शांति प्राप्त होती है। इस बार की बाबा जी के 4 धाम यात्रा के भी उद्देश्य यही था कि बाबा के दर्शन करूं और मुझे पावन दर्शन हुए। दोस्तों, एक बात तो स्पष्ट है, यदि मन के अंदर इच्छा हो और वो सही दिल से हो तो आपका काम अवश्य हो जाता है। जब मैं कैंची धाम के दर्शन करने के लिए अपने मित्र दीपक शाही के साथ जा रहा था तो सबसे बड़ी चिंता यह हो रही थी कि इतनी भीड़ में अपनी साइकिल को कहां खड़ा किया जाए। तो जैसे ही हम कैंची मंदिर के गेट के पास पहुंचे तो सामने ही और देखा एक व्यक्ति प्रसाद बेच रहा था। हमने उससे अनुरोध किया और उसने तुरंत ये कहा कि अपनी साइकिलें यहाँ पे खड़ी कर दो। तो हमारे पास साइकिल और कैमरे सब कुछ वहां रखने के बाद हम बाबा के दर्शन करने के लिए अंदर गए। ऐसा करने से मन बिल्कुल शांत हो गया और मन में यही विचार चल रहा था कि बाबा ने कहा मेरे पास आके देख, मैं तेरी हर समस्या का समाधान कर दूंगा। और सचमुच में शांत मन से दर्शन करने का मजा ही कुछ और होता है। इसके बाद हम कैंची से आगे बढ़े
और उत्तर वाहिनी के किनारे चलते चलते रब्बू की दुकान में गर्म पानी पहुंचे, जहां हमने चाय नाश्ता किया और उसके बाद साइकिल से आगे का सफर शुरू किया। दोस्तों, बाबा नीम करोली जी के साइकिल से 3 धाम यात्रा पूरी हो चुकी थी। अब हमें जाना था काकड़ी घाट, जो अल्मोड़ा से 20 किलोमीटर दूर रह जाता है। काकड़ी घाट वो स्थान है जहां पर सोमवारी महाराज जी ने बट वृक्ष के नीचे तपस्या की थी और वहां पर नीम करोली महाराज जी ने हनुमान जी का मंदिर स्थापित किया। काकड़ी घाट का नाम विवेकानंद जी से भी जुड़ा हुआ है। कहा जाता है कि जब स्वामी विवेकानंद अल्मोड़ा की पैदल यात्रा पे आ रहे थे तो वो अपने गुरु भाई के साथ काकड़ी घाट गांव में एक रात के लिए रुके और उन्होंने पीपल के पेड़ के नीचे ध्यान किया, जहां उन्हें आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई। उन्हें सूक्ष्म ब्रह्मांड और वृद्ध ब्रह्मांड दोनों एक ही हैं इसके बारे में पता चला। उन्होंने बताया कि जो कुछ भी ब्रह्मांड में है वह इस शरीर रूपी पिंडी में है और मैंने संपूर्ण ब्रह्मांड को एक परमाणु के अंदर देखा है। वह स्थान जहां पर स्वामी विवेकानंद जी ने ध्यान लगाया था वह सोमवारी महाराज के आश्रम से थोड़ा सा आगे है। वहां पर एक पीपल का वृक्ष था, जो वो वृक्ष अब टूट चुका है, लेकिन उस जगह को आइडेंटिफाई करना बहुत आसान है क्योंकि वहां पर 2 नदियों का संगम है, स्रोता और कोसी नदी का। और यहीं पर पास में कुमारमंडल विकास निगम का एक गेस्ट हाउस भी है जहां पे पर्यटक रात्रि में विश्राम कर सकते हैं। दोस्तों, अब हम पहुंचने वाले हैं बाबा जी के आखिरी चौथे धाम काकड़ी घाट। इसके लिए हमें नैनीताल डिस्ट्रिक्ट से अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट आना होगा और ये पुल क्रॉस करने के बाद हम कोसी नदी के किनारे स्थित इस धाम में पहुंच जाएंगे। इस आश्रम के बारे में कहा जाता है कि यह बहुत पहले गुरु हर्षदेव पुरी, जंगम बाबा और गुदड़ी महाराज जैसे संतों की तपस्स्थली रहा था और संत हर्षदेव पुरी ने तो इस स्थान पर जीवित समाधि भी ली थी। सोमवारी महाराज की इस तपस्या स्थली में गुरुदेव नीम करोली महाराज जी ने हनुमान जी का मंदिर सन 1965 में निर्मित किया था। नीम करोली महाराज जी के 4 धामों की यात्रा निर्विघ्न संपन्न हुई और हमारी वापसी अल्मोड़ा की ओर शुरू। तो साइकिल से हमने इन 4 धाम की, बाबा जी के 4 धाम की यात्रा कंप्लीट की। हम सौभाग्यशाली हैं कि हमने बाबा जी के 4 धाम की यात्रा, शायद हम लोग पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने साइकिल से यात्रा 4 धाम की बाबा जी की एक दिन में पूरी की है। जय हो। दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूँ जसूली सुखियाणी के द्वारा निर्मित धर्मशाला, जिसका पुनर्निर्माण किया गया है। ये वो समय की धर्मशालाएं हैं जब लोग कैलाश मानसरोवर यात्रा को पैदल जाया करते थे और रात विश्राम के लिए कोई व्यवस्था नहीं होने के कारण इसमें रहा करते थे। बाबा जी की 4 धाम यात्रा पूरी करते हुए हम पहुंच चुके हैं कुआरब और ये सोयाल नदी का दृश्य आप देख रहे हैं। और इधर राइट साइड में सड़क जो जाती है वो मुक्तेश्वर को जाती है और ये वो सड़क है जहां से हम आए, हल्द्वानी हाईवे। और ये जो सामने वाली सड़क है ये अल्मोड़ा को जाती है। और दोस्तों, कुआरब के बाद अल्मोड़ा के लिए 12 किलोमीटर की चढ़ाई है। इसी में चौंसली नामक स्थान में मिलता है मां काली का सुंदर मंदिर, जिसके हमने अद्भुत दर्शन किए। और फिर आगे जय माता। जय मां काली, जय मां। दोस्तों, अल्मोड़ा पहुंचते पहुंचते शाम हो गई और ब्राइटन कॉर्नर का खूबसूरत नज़ारा दिखने लगा और यहाँ से मेरा घर बहुत ही नज़दीक है, बस सीढ़ियाँ उतरनी है। इस तरह बाबा की 4 धाम की यात्रा संपूर्ण हो गई। जय बाबा।